आज का जो प्रोग्राम है बहुत ही लाजवाब होगा। मैं बालाजी भोपाल से, और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। और निवेदन है इसमें, आप अपने किसी भी जूनियर साथी को जब प्लान समझाते हैं तो उस समय आप कोशिश करें, नेटवर्क मार्केटिंग के प्लान समझाते तो कोशिश करें कि उनके मोबाइल में ये चैनल का नाम लिखकर आप उनको सब्सक्राइब करके दें, ताकि उनके लिए बेनिफिशियल हो, उनके लिए फायदे हो, उनके लिए लाभ मिले। ये जरूर आप प्रयास करें। और आज का प्रोग्राम के लिए मैं सबसे पहले तो मैं चाहूंगा हमारे बीच में सभी मेंबरों को मैं रिस्पेक्ट के साथ जय आरसीएम बोलता हूं, और साथ ही साथ आप लोगों को मैं इस प्रोग्राम में स्वागत करता हूं। और इस चैनल में भी मैं आपका स्वागत करता हूं। आरसीएम डायमंड बालाजी, ये जो लाल अक्षरों में है, इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा। इस वीडियो को देखते हैं तो नीचे सब्सक्राइब लाल अक्षरों में दिख जाता है। जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर कमेंट जरूर करिए, अपने ग्रुप में शेयर करिए। यकीनन आपके टीम डेवलप होने में बहुत इजी हो जाएगा। हमें ये पता होना चाहिए कि यदि हम नेट बिजनेस कर रहे हैं, नेटवर्क बिजनेस कर रहे हैं, तो ज्वाइनिंग के बाद हमें क्या करना चाहिए। ज्वाइनिंग के बाद कुछ काम करना चाहिए हमें, जिसे हम बोलते हैं कंपनी के प्रोफाइल के बारे में आप जानिए। उसके बाद आप क्या करें, कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में आप जानिए, कंपनी के प्लान के बारे में आप जानिए, और प्रोस्पेक्ट के बारे में जानिए। 4P के बारे में आप जरूर जानें। इसके बारे में हम अगला वीडियो बनाएंगे। 4P जरूर आप उसको समझे कि 4P क्या है, कैसे काम करता है। नेटवर्क मार्केटिंग में यदि आपको डेवलप करना है, खुद को डेवलप करना है, आगे बढ़ना है, तो यकीन मानिए आपको 4P के ऊपर मेहनत करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको कंपनी के प्रोफाइल के बारे में जानना होगा। कई साथी क्या गलती कर देते हैं कि बस थोड़ा सा समझ लिए, उसके बाद सीखना भी नहीं चाहते और आगे चल के पहुंच जाते हैं अपने कुछ भी कार्य क्षेत्र में। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। 4P के ऊपर प्रेशर दे। सबसे पहले कंपनी के प्रोफाइल के बारे में आप अच्छे से रट लीजिए। कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग मतलब कुछ ना कुछ सेल कर रहे हैं, तो प्रोडक्ट के बारे में जरूर जानकारी ले। मैं कहता हूँ आरसीएम में 750 प्लस प्रोडक्ट है। आप कम से कम 10 प्रोडक्ट ऐसे ज्ञाता बने, ऐसे प्रसिद्धि, ऐसे नॉलेज हासिल करें कि आप बेहतर समझा सके, क्योंकि 10 से ज्यादा किसी को समझाने में भी टाइम लग जाता है। तो कम से कम 10 प्रोडक्ट के बारे में आप भली भांति नॉलेज रखें। उसके बाद आप प्लान को समझे कि आरसीएम का प्लान क्या है, या आप नेटवर्क मार्केटिंग के प्लान क्या है। साथ ही साथ यकीनन ध्यान दीजिए, उसके बाद हम ये सीखना होता है प्रोस्पेक्टिंग। प्रोस्पेक्टिंग का मतलब होता है कि लोगों को समझना। अब ये लोगों को समझने के लिए आपको ये जो 4P है, फोर्थ वाला जो P है, प्रोस्पेक्टिंग, हमें लोगों को समझने के लिए सबसे पहला काम हमें जो करना होता है ज्वाइनिंग के बाद, वो है नेट बिजनेस में आपको लिस्ट बनाना। कैसे लिस्ट बना सकते हैं आप, लिस्ट कैसे बना सकते हैं, उसके ऊपर फोकस करें। आपके सीनियर के माध्यम से मिले, ये वीडियो में आपको पूरा दिखाई देगा, आखिरी तक देखिए। शुरुआत में लिस्ट कैसे बनाए। लिस्ट बनाना भी एक कला है। लिस्ट में काम कैसे शुरू करें, लिस्ट बनाना भी एक कला है। उस कला को आपको जानना होगा। यदि आप उस कला को जान गए तो यकीनन आपके लिए बहुत शानदार वो रहेगा। लिस्ट कैसे होना चाहिए। लिस्ट आप जब भी शुरू करें, एक प्रिंसिपल होता है, लिस्ट बनाने का एक जो तरीका होता है, उसे हम फ्रेंड्स प्रिंसिपल कहते हैं। फ्रेंड्स, FRIENDS, फ्रेंड्स। ये शब्द आपके लिए कोई नया नहीं है। फ्रेंड्स प्रिंसिपल में आप आइए। फ्रेंड्स, इस शब्द को याद रखिए। इस शब्द के अकॉर्डिंग आपको लिस्ट बनाना है। आपकी लिस्ट कैसी होनी चाहिए। आपके लिस्ट, जो फ्रेंड्स के लिस्ट जो आप पूरे बनाएंगे, उस लिस्ट को बनाने के बाद आपको एक काम और करना है। उस लिस्ट में से आपको 2 जोन सेट करना है। 2 जोन सेट करना है, एक हॉट जोन, एक कोल्ड जोन। एक हॉट जोन, एक कोल्ड जोन, ये सेट करना है आपको लिस्ट बनाने के बाद।
अब पहला जो फ्रेंड्स में से पहला जो एफ है, यकीन मानिए हम जब भी आरसीएम के प्लान समझते हैं या किसी को समझाते हैं जो ज्वाइन करते हैं, सबसे पहला आप अपने फोन, कई लोग क्या करते हैं, समझ में आए नहीं आए, ज्वाइनिंग किए नहीं किए, बस घर जाके फोन लगा के अपने दोस्तों को बोलते यार एक प्लान दिख के आया, लाखों रुपए महीना है, दुनिया भर की बातें कर लेते हैं, तो वो एक नेगेटिव असर पड़ता है। तो सबसे पहले आप लिस्ट बनाइए, जो पहले नियम के हिसाब से चलिए। यकीन मानिए हम पहले अंडरवियर नहीं पहनते कि पैंट पहनते, कौन सा, हम पहले पैंट पहनते या बनियान पहनते कि शर्ट पहनते, नियम क्या कहता है, नियम को फॉलो नहीं करेंगे तो फिर सुपरमैन कहलाएंगे, फिर तो आप सुपरमैन है जो उल्टा पहनते, पहले पैंट पहनते शर्ट पहनते फिर बनियान अंडरवेयर पहनते, ये सुपरमैन हो गया तो फिर। और सुपरमैन सिर्फ कहानियों में होता है ना, ओरिजिनल में आपको जो बेसिक चीजें हैं, बेसिक काम आपको करना है। बेसिक काम आप पहले लिस्ट बनाइए, अपने फ्रेंड सीनियर के साथ बैठिए। सबसे पहले चीज तो जब भी आप ज्वाइन करते हैं सीनियर के साथ उठना बैठना शुरू कर दीजिए। कई लोग बोलते हैं मेरे तो कोई दोस्त नहीं है, कोई बात नहीं सर, आरसीएम आपने ज्वाइन किया ना, आपके कई दोस्त साथ नहीं देंगे, लेकिन आरसीएम ज्वाइन किया, यकीन मानिए आज आपके खाते में 5,000 आया, तो आरसीएम में आपके जो सीनियर है 10,000 आया, तो इनके साथ दोस्ती करिए। 20,000 आया, 40,000 आया, 1,00,000 आया, इनके साथ दोस्ती करिए। क्योंकि जिस दिन आपके खाते में 50,000 आएगा ना, तो आप जब टीम लेके कहीं जाएंगे, जैसे हम लोग भीलवाड़ा जा रहे हैं, कहीं आप लोग जाएंगे, तो यकीन मानिए आपके दोस्त फैमिली सर्कल कोई नहीं होंगे, सिर्फ इसी टीम में या तो आपके सीनियर्स होंगे, आपके जूनियर्स होंगे। तो न्यू दोस्त बनाना चालू करिए, फ्रेंड्स बनाना चालू करिए। अब लिस्ट कैसे करना है, फ्रेंड्स दोस्तों को शामिल करिए, जितने दोस्तों के नाम आप लिख सकते हैं लिखिए, पुराने नए, स्कूल कॉलेज कार्य क्षेत्र से सारे फ्रेंड्स के जो माने दोस्त है उनके नाम लिखिए। फिर आप आर फॉर रिलेशन, देखिए फ्रेंड्स आपको शायद पॉजिटिव आंसर दे भी दे, लेकिन रिलेशन आपको खतरे की घंटी है। ये रिलेशन जो है खतरे की घंटी है। जब भी आप रिलेशन में बाहर बैठते हैं ना, कि ये देखो मैं हूं, ये देखो आप हो, ये देखो 2 गोले नीचे बनाए, हमने 2 ज्वाइन किए, जहां 2 गोले 3 गोले हो गए ना, वहां संबंध जो है, संबंध हो आपके, जो संबंध है, जो रिलेशन है, जो रिश्ते नाते हैं, वो बोल ही देते हैं कि हाँ बेटा समझ में आ गए, एक काम कर, रहने दे, कम से कम खानदान का नाम रोशन नहीं कर सकता तो बिगाड़ मत, है ना, ऐसे भी कमेंट आपको मिलेगा। लेकिन घबराना नहीं है, ये सिर्फ लिस्टिंग चल रहा है अभी आप लिस्ट बना लीजिए, जितने भी है ना लिस्ट है वो सब लिस्ट बनाइए रिलेशन के। उसके बाद आप इन लॉज के लिस्ट बनाइए। इन लॉज मतलब आपके ससुराल वाले, भैया शादीशुदा वालों के लिए डबल धमाका है कि उनके खुद के भी फैमिली है, कम से कम 50 लोगों की, और उस तरफ भी 50-100 लोगों की लिस्ट उस तरफ भी मिलेगा। हाँ, ससुराल वालों की लिस्ट बनाने से पहले आप जरूर उसमें अपनी पत्नी का नाम सबसे पहले लिखें। आप जब भी आईडी आप निकालें, आपकी आईडी लग गए तो आपके किसी भी एक लाइन में अपनी पत्नी श्री, अपने अर्धांगिनी, अपने बेटर हाफ को जरूर ज्वाइन कराए, उनको थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाए, उनको दिखाए, उनको लगा ट्रेनिंग में लाए। जरूर देखिए, आप ससुराल में हो सकते हैं कि कम काम कर पाए, लेकिन वो जब भी मायके जाएंगी इजिकल टू आपके एक लाइन तो बहुत जबरदस्त चलेगा। इन लॉज मतलब जो कानूनी रिश्ते हैं, है ना, ससुराल पक्ष बोलते हैं हम लोग। इसके बाद आते हैं एम्प्लॉयर, कर्म साथी। आप कॉलेज फ्रेंड है, आपके कॉलेज के फ्रेंड होंगे, कॉलेज में जितने टीचर्स होंगे, कोचिंग के टीचर्स होंगे, कॉलेज के जो घंटी बजाने वाले वो होंगे, गेट में बैठने वाले वो होंगे, आपके ऑफिस के स्टाफ होंगे, बॉस होंगे, ऑफिस में कोई भी साथी, इनको आप इनका भी नाम लिखे। नाम लिखने के बाद अब आप अपने नेबर्स मतलब पड़ोसियों के नाम लिखे। सर पड़ोसी आपको पसंद हो या ना हो, पड़ोसियों के नाम जरूर लिखे। सर को होस्ट प्लीज ध्यान दे, आवाजें आ रहे कहीं से। पड़ोसी जरूर, पड़ोसियों को आप जरूर नाम लिखें। नाम लिखने के बाद आप आगे के क्षेत्र में उसको फॉलो करें जरूर।
आपके पड़ोसियों का नाम जरूर लिखें। पड़ोसियों का नाम लिखना बहुत जरूरी है। थोड़ा सा मैं हेल्प कर देता हूं। ओके, म्यूट तो है लगभग, म्यूट ऑल। तो यकीनन आप इनके ऊपर जरूर विचार करें कि कैसे हमें काम करना है और आगे कैसे बढ़ना है। तो लिस्ट के ऊपर जरूर फोकस करें सर, लिस्ट के ऊपर फोकस होना बहुत जरूरी है। लिस्ट यदि आपका तैयार है तो यकीन मानिए, लिस्ट यदि आपका तैयार है तो आप काम कर सकते हैं। पड़ोसियों को के लिस्ट जरूर बनाएं। लिस्ट होना बहुत जरूरी है। हमारे इस क्षेत्र में लिस्ट का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। लिस्ट के ऊपर जरूर फोकस करें सर। लिस्ट आपके पास होना चाहिए। जब आप लिस्ट बनाएंगे, लिस्ट का माने बड़ा ही महत्व है। यदि आप लिस्ट बनाएंगे तो यकीन मानिए आपके साथ ऐसा काम होगा कि आप खुद भी, आप स्वयं भी माने सोच नहीं पाएंगे। लिस्ट यदि आपको दिमाग में नहीं आ रहा है कि आपको लिस्ट कैसे बनाना चाहिए, आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदारों की लिस्ट कैसे बनाना चाहिए, तो शादी यदि आपके फैमिली में शादी हुआ है तो देखिए उसमें कार्ड छपाए गए थे, तो उसमें बहुत सारे आपको नाम दिखेंगे। तो उसमें पड़ोसियों के नाम भी दिखेंगे, आपके रिलेशन के नाम भी दिखेंगे, दोस्तों के नाम भी दिखेंगे, एम्प्लॉय के नाम भी दिखेंगे। यकीनन कभी कभी याद नहीं हो। अब आते हैं डिस्टेंस पीपल। डिस्टेंस पीपल, ये डिस्टेंस पीपल कौन होते हैं सर? डिस्टेंस पीपल जो साथी आप बहुत पहले मिले थे और आपसे बहुत दूर है। कोई रिश्तेदार हो सकते, कोई दोस्त हो सकते। यकीनन आप कहीं गए थे और वहां 2-4 दिन रुके थे, आपके मामा के घर गए थे, मामा के घर के बाजू में किसी से आप मिले थे, ये दूर के लोग, इनका भी नाम जरूर लिखे। साथ ही साथ आप ऐसे लोगों के नाम लिखे जो सोशल मेंबर है, सामाजिक लोग, जो आपके घर में पेपर देने आते हैं, दूध देने आते हैं, आप दुकान में जाते हैं, किराने की आजू बाजू की दुकान में, क्योंकि अभी आप ज्वाइन किए तो आप किराने की दुकान में इन लोगों से, और कोशिश यही रहे कि आरसीएम ज्वाइन किए तो आप बमुश्किल जो सामान आरसीएम में नहीं मिलता है वही सामान आप बाजू के दुकान से ले, किराने की दुकान से लो। और ऐसे सोशल मेंबर्स को भी आप लिस्ट बनाएं। सोशल मेंबर्स की लिस्ट होना बहुत जरूरी है। जब आप ये सारे लिस्ट, FRIENDS लिस्ट, ये फ्रेंड्स के लिस्ट, इसी में आपके सारे लिस्ट छुपा हुआ है। यदि आप इसको फॉलो करेंगे, पूरा लिस्ट आपने बना लिए, हो सकता है 100, 125, 200, 300, क्योंकि आप शादी के कार्ड तो कम से कम 300 से 500, 1000 छपते ही है ना, तो उसमें से कुछ लोग तो आपको मिल ही जाएंगे। तो 100, 125, 200 जो भी इस लिस्ट आप बना ले। अब इस लिस्ट को बनाने के बाद एक काम जरूर करें, उसको अब अपने सीनियर के पास लेके जाए। वो आपसे पूछेंगे कि क्या करना है, तो वो आपको बताएंगे कि आगे का क्या प्रोग्राम है। तो उस हिसाब से आपके लिस्ट जो है वो तैयार होगा। आपके लिस्ट जो है वो तैयार होगा। वो तैयार कैसे होगा? चाहे फ्रेंड्स के हो, रिलेशन के हो, इन लॉज के हो, एम्प्लॉय के हो, आपके करीबी जो आपको रिस्पेक्ट करते हैं, आप जिनको रिस्पेक्ट करते हैं, ये हॉट जोन में रखिए। जो आपको रिस्पेक्ट करते हैं, आपके कहने पे वो मान सकते हैं, ये हॉट जोन में रखिए उनको, ये हॉट जोन में आ जाएंगे। और एक और जोन होता है वो है कोल्ड जोन, जो नॉर्मल और कैजुअल, जो नॉर्मल और कैजुअल ऐसे लोगों को वो आपके सीनियर तय करेंगे। आप लिस्ट लेके सीनियर के पास जाइए तो हॉट जोन और कोल्ड जोन जरूर वो सेट कर पाएंगे यकीनन। ऐसे करके आपके प्रोग्राम सेट होगा। धीरे 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 आप देखिए। अब आते हैं लिस्ट तैयार होने के बाद आपको कैसे कैसे टाइप के मिल सकते हैं। कस्टमर्स आर, टाइप्स आर, कस्टमर के जो प्रकार होते हैं या आपके जो मेंबर्स के जो प्रकार होते हैं वो किस टाइप के हो सकते हैं। यकीनन आप लॉ ऑफ एवरेज मेंटेन करिए। आप हारे नहीं, थके नहीं, लॉ ऑफ एवरेज मेंटेन करिए। औसत के नियम, औसत के नियम कहते हैं कि आप 100 लोगों को प्लान दिखाएंगे तो 10 लोग आपके साथ जुड़ेंगे। 100 लोगों को प्लान दिखाएंगे तो 10 लोग आपके साथ जुड़ेंगे। तो वो 10 लोग कब मिलेंगे कोई गारंटी नहीं। कई बार ऐसा होता है, ज्यादातर केसेस में क्या होता है कि हम प्लान तो दिखा देते हैं, लेकिन 2, 4, 5, 10 प्लान दिखाने के बाद हम थक जाते हैं, हो गए, अब मुझसे नहीं होगा, कोई तो कर नहीं रहे हैं।
दो चार एक आध दो जो ज्वाइन किए थे वो भी डाउन हो गए। तो यकीनन आप लॉ ऑफ एवरेज के ऊपर फोकस करें। लोगों की कमी नहीं है इस दुनिया में, ये बिजनेस लोगों का है, लोगों से शुरू होता है और लोगों के करने से ही आपके बिजनेस में ग्रोथ आता है। तो लोग भारत में कमी नहीं है ना, तो लोगों के ऊपर फोकस करें, लॉ ऑफ एवरेज मेंटेन करें। आप किसी को भी प्लान दिखा सकते हैं, किसी को भी। कोई नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करने के लिए किसी से भी चर्चा कर लीजिए। आपको ज्योतिष नहीं बनना है, सबसे पहला चीज तो ये है कि आपको ज्योतिष नहीं बनना है। सब जनता जिसे बोलते हैं ना, सब जनता, हम तो सब जानते हैं, ऐसा नहीं बनना है। लॉ ऑफ एवरेज मेंटेन करिए। कौन करेगा नहीं करेगा आपको नहीं पता। जैन सर या फिर आदरणीय मेजर साहब या अशोक तिवारी सर को नहीं पता था कि बालाजी सर करेंगे या नहीं करेंगे, नहीं पता था, मुझे भी नहीं पता था। मेरे साथी लोग जो है वो करेंगे या नहीं करेंगे। यकीन मैंने बहुत सारे लोगों को प्लान दिखाया, उनमें से बहुत सारे लोगों को प्लान दिखाया, उनमें से कुछ लोगों ने हाँ कहा, कुछ लोगों ने ना कहा और कुछ लोगों ने अपनी परेशानी बताई। तो यकीन मानिए उनमें से मैंने लॉ ऑफ एवरेज मेंटेन करते गए। आज भी मैं लोगों को प्लान दिखाता हूं, जो मुझे दिख जाए कि हाँ ये 18 साल के ऊपर है, मैं प्लान दिखाता हूं। और यदि 18 साल से छोटे हैं तो मैं कोशिश करता हूं उनको इतना कुछ बोल के कि अपने पेरेंट्स के साथ मुझे मिलवाए, कोशिश जरूर करता हूं। हमारे बीच में जो राजेंद्र मोरे जी है, राजेश मोरे जी है, जो उनके जो संतान है वो 18 साल से छोटे हैं, तो मैंने उनको बुलवाया था। तो यकीनन आप प्लान किसी को भी दिखा सकते हैं। आपको ज्योतिष शास्त्र नहीं बनना है। यदि ज्योतिष बन जाते तो फिर क्या बात थी, फिर आप तो खुद ही पता होता, आपको खुद ही पता होता। तो यकीनन ये काम नहीं करना, आपको लॉ ऑफ एवरेज मेंटेन करना है। लॉ ऑफ एवरेज कैसे मेंटेन करना है? नंबर 1, आपको नो कस्टमर दिख जाएगा, नो कस्टमर आपको दिख जाएगा, या तो वो एक ही सवाल आपको बार बार करेंगे, है ना, तो वो नो कस्टमर है। या फिर आपको मुंह पे बोल देंगे भैया मुझसे नहीं होगा, जो भी XYZ, आप कितनी प्रॉब्लम सॉल्व कर दे लेकिन वो आपके लिए नो कस्टमर है। और नो बोलने का मतलब ही होता है वो आपको इंडिकेट कर रहा है, नो का मतलब होता है आपको वो इंडिकेट कर रहा है नेक्स्ट वन, NO, नेक्स्ट वन। वो आपको इनडायरेक्टली बोल रहा है कि आप नेक्स्ट वन, मतलब किसी और को पकड़ो, अगले वाले को पकड़ो, आप अगले वाले को पकड़ो। तो नेक्स्ट वन, नो कस्टमर, इसे कहते हैं नो कस्टमर। एक होते हैं नेगेटिव कस्टमर। नेगेटिव कस्टमरों की संख्या ज्यादा है सर, नेगेटिव कस्टमरों की संख्या ज्यादा है। 90% नेगेटिव कस्टमर आपको मिलेंगे, 90% नेगेटिव कस्टमर मिलेंगे आपको, जो आपको परेशानी बताएंगे, जो आपको अपनी सारे जो भी दुख तकलीफ जो भी है ना करने के कई बहाने बताएंगे, आपको कई परेशानी बताएंगे, कई व्यस्तता बताएंगे। और आदरणीय नरवरी सर बोलते हैं कि कोई यदि आपको व्यस्त बताए ना, तो वो व्यस्त नहीं है, वो अस्त व्यस्त है। वो व्यस्त नहीं है, वो अस्त व्यस्त है, अपने जिंदगी में अस्त व्यस्त है, वो सोच ही नहीं पा रहा है। और जो अस्त व्यस्त है उनको हम यही तो बताने जाते हैं कि भैया जिंदगी भर ऐसे बिजी रहोगे कि भैया आप काम करते करते अगले 2 4 5 साल में अपने आप को फ्री करोगे। तो नेगेटिव कस्टमर एक ऐसे कस्टमर है जो आपको 90% मिलेंगे, जिनके साथ आपको जिनके प्रॉब्लम को सॉल्व करके, जिनके प्रॉब्लम को सॉल्व करके आप उनको पॉजिटिव कर सकते हैं। क्योंकि नो कस्टमर को पॉजिटिव करना बहुत मुश्किल होता है, पीछे पड़े रहना पड़ता है, लेकिन नेगेटिव कस्टमर को पॉजिटिव आप कर सकते हैं। नेगेटिव कस्टमर आपको दिखाएंगे, अपने प्रॉब्लम बताएंगे, यदि उसके प्रॉब्लम से रिलेटेड आपने सॉल्यूशन दिया तो वो आपके काम में आपके साथ आगे बढ़ेंगे, है ना। एक होते हैं सर किंग कस्टमर। किंग कस्टमर मतलब हो सकता है कभी यूट्यूब देखा हो, कभी मनी मन सोच रहे हो, या हो सकता है किसी व्यक्ति ने उनके घर में आके समझाया हो, 2 4 प्रोडक्ट दिया हो कि आप यूज कर लो फिर मुझे बताना, लेकिन जब तक बताने की बारी आई पता चला कि उनका तो नंबर ही नहीं है। अब वो घर वाले कैसे उनको बुलाएंगे? इतने में पता चला आपने फोन कर दिए, आपने फोन कर दिए तो बोल रहे थे हाँ यार मुझे तो RCM करना था। तो ये किंग कस्टमर है, माने बनाया किसी और ने, खाया कोई और, है ना। ये किंग कस्टमर होते हैं, ये ना के बराबर मिलते हैं, है ना। 100 में से मुझे तो नहीं लगता है कि एक आध मिलेंगे, फिर भी हाँ, लेकिन इनकी संख्या बढ़ने वाली है। इसका एक रीजन है, भारत में BNET MNET, बैचलर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, मास्टर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, स्कूल कॉलेज स्कूल में भी 11th क्लास से भी नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग पढ़ाने की
जो भारत सरकार ने एक शुरुआत किया है, यकीनन किंग कस्टमर की संख्या भी बढ़ जाएगी। किंग कस्टमर की संख्या भी बढ़ जाएंगे। जब किसी घर के बच्चे जब डायरेक्ट सेलिंग पढ़ेंगे, जब किसी घर के बच्चे जब बी नेट, बैचलर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, एम नेट, मास्टर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग करेंगे, तब ऐसे लोगों की संख्या बढ़ जाएगा, किंग कस्टमर की संख्या बढ़ जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि हम ही ने बनाए लेकिन सामने वाले ना बिल्कुल टच ही करने नहीं दे रहे, बात ही नहीं करने दे रहे, लेकिन हो सकता है कि 2 साल बाद, 5 साल बाद बोले, अरे भैया वो कुछ समझाया था आरसीएम, कैसे क्या चल रहा है तुम्हारा, आ जाओ, सोच रहा हूं कर लेते हैं, या मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, आपके आरसीएम में सुना है, आपने उस दिन बताया थे, चलो ये प्रोडक्ट दे दो। किसी भी बहाने से वो आपके पास आ सकते हैं। तो ये किंग कस्टमर होते हैं। आपको ये चीज सोचना होगा, समझना होगा। और बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों को जो आपने मुझे सुनने को बिल्कुल समय निकाला। और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ इसको शेयर करिए आगे अपने ग्रुप में, व्हाट्सएप में, आप फेसबुक में, कहीं भी आप शेयर करिए, ताकि आप इस वीडियो के माध्यम से लोगों को नीचे लिख सके कि भैया आप ऐसे ऐसे कर सकते हैं और हमारे जो टीम है इस टीम के साथ आगे बढ़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे प्रेजेंटेशन मैं समाप्त करता हूं। आदरणीय, मैं चाहूंगा हमारे बीच में आदरणीय हमारे सर है और मैं उनको आमंत्रित करना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों से निवेदन है, लाइक, कमेंट, शेयर जो भी आपको लगे आप कर सकते हैं, नीचे सभी सुविधाएं हैं। और चैनल को आगे बढ़ाते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी आदरणीय, चाहूंगा आदरणीय हमारे रविकांत जैन सर, प्लीज सर पधारे सर। स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद शानदार प्रेजेंटेशन के लिए भलाई सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और इस बात में कोई शक नहीं है कि बहुत सारी मेहनत करते हैं आप हम लोगों के लिए, हम लोगों के लिए नॉलेज देने के लिए आप बहुत अच्छी मेहनत करते हैं, बहुत सारी मेहनत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पूरी पाठशाला की तरफ से आपको। और सर डीएचए ले लेता हूँ। जी 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 प्लीज लीजिए। दिमाग की खुराक ले लेता हूँ सर, डीएचए ले लेता हूँ सर। जी जी थैंक यू लीजिए सर, लीजिए, है ना, क्योंकि बहुत जरूरी है डीएचए। साथियों, मैंने जो हमारी ये शानदार आरसीएम में अगर कोई चीज देखी तो सबसे ज्यादा अगर कुछ मुझे पसंद आया तो वो आया इसका सिक्योरिटी। यकीन मानिए साथियों, आज एक छोटा सा बिजनेस या यूं कह लीजिए कि 10,000 रुपए महीने कमाने के लिए आदमी क्या नहीं करता है, सुबह से शाम तक नौकरी करता है और उसकी नौकरी भी सिक्योर नहीं है। दुकान लगाता है, दुकान में लाखों रुपए लगाता है, इसके बाद भी पक्का नहीं है कि उतनी अर्निंग वो निकाल ले। और इसके बाद हमारा जो किसान है वो बहुत मेहनत करता है अपने खेत में, अपना परिश्रम लगाता है, पसीना लगाता है। इसके बाद कोई पक्का नहीं है कि उसको फसल आ ही जाए, मिल ही जाए और अच्छी पैदावार हो जाए, ये पक्का नहीं है। तो तीनों दशा में ना तो आज कोई सर्विस वाला सुखी है, क्योंकि हमने देखा कोरोना के इस काल में कम से कम 16 करोड़ लोगों की नौकरियां गई हैं। और यदि और जो हमारे साथी नौकरियां कर रहे हैं वो क्या संतुष्ट हैं? सुबह से शाम तक वो नौकरी कर रहे हैं, केवल जो हॉलीडेज होते हैं उनमें यदा कदा उन्हें थोड़ा सा फुर्सत का समय मिल पाता है। तो ना तो उनकी कोई अच्छी अर्निंग है और ना उनके पास समय की आज़ादी है। हमारे किसान के पास भी वही है, मेहनत कर रहा है वो, लेकिन उसके पास समय तो है क्योंकि साल भर में बहुत कम समय 2-3 महीने ही खेत में देना पड़ते हैं, लेकिन उसके पास पैसा नहीं है, उसे सिक्योरिटी भी नहीं है। और अगर हम व्यापारी बंधु को देखें तो उनके बिजनेस में जब वो व्यापार कर रहे हैं तो पैसे की संभावना तो रहती है कि वो कुछ हमारे साथी लोग पैसा कमा लेते हैं, लेकिन उनके पास समय का बहुत ज़्यादा अभाव रहता है, बहुत ज़्यादा अभाव रहता है समय का। कहीं किसी के शादी में जाना है,
कहीं किसी की दुख में जाना है तो वो समय नहीं निकाल पाते, क्योंकि अगर वो उधर जाएंगे तो उनकी दुकान का लॉस हो जाएगा या उनके व्यवसाय का लॉस हो जाएगा। तो समय नहीं है, पैसा है, और सिक्योरिटी तो बिल्कुल भी नहीं है। सिक्योरिटी इसलिए भी नहीं है, कब कौन सी चीज बंद हो जाए, मार्केट की कौन सी वस्तु बंद हो जाए, या आपके बगल में कोई आपसे बड़ा स्टोर, जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं उससे बड़े रूप में और कुछ खुल जाए और आपकी जो सेलिंग थी उस पर प्रभाव पड़ जाए, बहुत बड़ी बात नहीं है, आपकी अर्निंग कम हो सकती है। तो आपके पास ऐसा है, समय नहीं है और सिक्योरिटी नहीं है। तो साथियों, नेटवर्क मार्केटिंग आप लोगों को जिस दिन समझ में आ जाएगी, आप निश्चित रूप से इसमें समय भी देंगे, इसमें इंटरेस्ट भी रखेंगे। देखिए, हमारे जो परम गुरु हैं आरवी द्विवेदी जी, रीवा वाले, वो एक समय विदिशा आए थे। मैंने कुछ लोगों से उन्हें बुलाया था, और जब मैंने बताया कि इनके ऑटोमेटिक थ्रेशर प्लांट हैं जो मिनटों में ट्रकों को भर देते हैं, ऐसे ऐसे प्लांट हैं, बड़े होटल हैं, काफ़ी सारे भूलैंड हैं। लेकिन जब हमारे कुछ दोस्तों ने उनसे क्वेश्चन किया कि सर आप एक बात बताइए, क्या सब कुछ वेल सेटल्ड है आपका, फिर आप इस काम में? तो उन्होंने ये कहा था, एक्चुअली क्या है कि मुझे आरसीएम समझ में आ गया, और जिसको समझ में आ जाता है फिर वो और कुछ लायक बचता नहीं है, वो आरसीएम ही करता है। और आज आप देखिए, मैं आपको स्क्रीनशॉट भी भेज सकता हूँ, आपको भेज दूंगा। हमारे सम्मानीय आरबी द्विवेदी जी का जो बिजनेस क्लोज हुआ है सितंबर के माह में, 1,60,00,000 रुपए की क्लोजिंग करी है। मैंने रखा था बिजनेस वॉल्यूम, मतलब 3.5-4 लाख का, सॉरी 3.5-4 करोड़ का व्यापार उन्होंने किया है। और आप सोच लीजिए कि 1,60,00,000 रुपए अर्निंग क्या बनेगी।